भारत की प्रख्यात गायिका और कव्वाला दीदी अंजलि भारती बनी बौद्ध भिक्षुनी। तो आइए देखते हैं लाइव बोध गया बिहार से।
कर दिल को राहत मिली। हो धम्म बुद्ध का अपना कर दिल को राहत मिली। त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। हो त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। जब ये आँख खुली, ओ जाग गई मैं नींद से। जब ये आँख खुली, त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। हो त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। है जानकर दुनिया हिली। त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। हो त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली।
पर है, जानकर दुनिया हिली। त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली। हो त्याग कर सब कुछ मैं अब बुद्ध की ओर चली।
नागपुर महाराष्ट्र से चलकर मिशन गायिका अंजलि भारती अभिनेत्री बोधगया में पधारी हैं आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। ये अंजलि भारती जो सिंगर है मिशन गायिका, आज ये प्रज्ञा ली है, टर्नरी बन चुकी है। आप लोग देखें ये सभी जो उपासिका का जो ड्रेस होता है अभी हट चुका है। अभी चीवर इनके अंग पर पड़ गया है। ये चीवर क्यों पहनी है, टर्नरी बनी है, इनसे मैं पूछने जा रहा हूँ आखिर इनको चीवर पहनने का उद्देश्य क्या है। इनका नाम है अंजलि भारती और प्रज्ञा का नाम है बोधिचित्ता। बोधिचित्ता जी, ये बताइए आपको चीवर पहनने का उद्देश्य क्या है, आप टर्नरी क्यों बनी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ अगर किसी को कुछ बताना है, किसी को अगर कुछ समझाना है बुद्ध धर्म के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए, तब कहीं जाके अभी पूरे भारत में समाज का प्रबोधन प्रचार प्रसार करती हूँ, समाज का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। तो मुझे ऐसा लगा अगर धर्म का भी मुझे बताना है तो मुझे पहले खुद करना चाहिए, तब कहीं जाके किसी को बता पाऊंगी मैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज है, जितने भी जेंट्स है, जिंदगी में एक बार तो भी सभी ने चीवर लेना चाहिए। इनका कहना है कथनी और करनी। हम लोग स्टेज पे जो गायिका होती है, स्टेज पे बहुत सारे बड़े बड़े बात बोलती हैं। इनका कहने का मतलब जो मैं बोलती हूँ वो प्रैक्टिकली मैं खुद करके करूँगी, तब समाज को बताऊंगी। यानी इनका कथनी करनी दोनों बरोबर है। ये भंते जी के सामने ये अपना बात रखी और ये बोले चीवर पहने के अभी आपको कैसा लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है इतने साल से मतलब सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहीं पे वही हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है पहली बार कि मेरा नया जन्म हुआ है। साधु साधु, इनको नया जन्म मिला। ये अभी देखिए अंजलि भारती से बोधि चित्ता बन गई, तो नया जन्म हो गया, तो नया नाम भी मिल गया इनको। और ये चीवर प्रधान में कितने दिन रहेंगे? ये पूरे वर्ष से वास तक रखूंगी मैं, 3 महीने के लिए। यानी 3 महीना के लिए ये प्रज्ञा ली है। टर्नरी बन के 3 महीना भिक्षु का जीवन कैसा होता है, जीवनचर्या ये 3 महीना भिक्षु के ही बिताएगी। यही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। ये दिन दुना रात चौगुना हमारे जितने भिक्षु संघ धर्मगुरु है, हमेशा इनका आशीर्वाद लगे रहेगा। दिन दुना रात चौगुना ये आगे बढ़े और ये परिनिर्वाण के प्राप्ति के लिए लोग चीवर पहनते हैं। हम लोग कैसे निर्वाणी बने, निर्वाणी बनने के लिए आप जल्दी निर्वाणी भी आने वाला समय में बनेंगे, 150 साल जिएंगे। हम लोग का मंगल कामना है, आशीर्वाद है, हमेशा लगा रहेगा। यही चंद शब्दों के साथ अंजलि भारती जी बोधिचित्ता जी का हम लोग इंटरव्यू लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और गुरु जी को क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताइए। गुरु जी की कौन गुरु हैं आपके? गुरु जी मेरे धम्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि जी। उनके प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि सब लोग कहते हैं कि लोग चीवर लेते हैं, भंते जी ऐसे है वैसे है, कोई क्या बोलते हैं, तो मुझे खुद वो जिंदगी में आके देखना था चीवर कौन ले सकता है और क्या होता है चीवर लेने से। बोलने से कुछ नहीं होता, वो बोलते ना कि बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होता है और बड़ी जहमतें उठानी पड़ती है, तब कहीं जाके नाम होता है। तो आप लोगों ने इतना सब अपना पूरा जीवन दान दे दिया है धम्म के नाम से, तो आपका क्या है ओरिजिनल, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, ये दुनिया को अगर मुझे बताना है तो पहले मुझे वो करना पड़ेगा। वो हिसाब से मैंने किया है। और अभी धम्म का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में, बिहार में, ये नहीं तो पूरे भारत में और भी मैं करना चाहती हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराष्ट्र औरंगाबाद से चल के विश्वदानंद बोधि जी, महाथेरो जी, ये हम लोग के गुरु हैं। इनके मार्गदर्शन पर सभी भिक्षु संघ चलते हैं। ये बिहार में भी बहुत इनका अच्छा कार्य है। बोध गया के धरती पे किसी ने हिम्मत नहीं लिया, धम्म दीक्षा कार्यक्रम कराने का किसी ने हिम्मत नहीं रखा। विश्वदानंद गुरु जी के माध्यम से भंते बेकी जी और हम लोगों ने इनको गुरु जी को सपोर्ट किया और धम्म दीक्षा बिहार बोध गया में हुआ। अभी आने वाला समय में बहुत बड़ा धम्म दीक्षा हम लोग सब लोग मिल कर लेंगे और उसमें 22 प्रतिज्ञा भी दिया जाएगा। ये हिम्मत हम लोग जुटाएंगे। और विक्की भंते जी कैसा कार्य कर रहे हैं बिहार में, आप इनके बारे में जानते हैं तो थोड़ा इनके बारे में बताइए। इनके बारे में भी मतलब मेरे जो धम्म गुरु है विश्वदानंद बोधि जी, इनका तो पूरा काम विक्की भंते जी संभालते हैं। मतलब महाराष्ट्र की मैं पहली सिंगर हूँ जो इस सरजमी पे आके मैं गाने का मुझे मिला है 2 बार। पहली बार भी आई हूँ, ये 2nd बार आई हूँ। मेरा पूरा संचय है मेरे साथ, ये देखिए पूरा खड़ा है, ग्रुप है। हाँ, पूरा ग्रुप आया है मेरा। कल यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ है, तो ये सब विक्की भंते जी ने अरेंजमेंट किया था, क्योंकि भंते जी बाहर थे और हमारे प्रोग्राम में पानी की वजह से हॉल में प्रोग्राम था, सभी भिक्षुगण आए थे, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा।
सारे भारत में गाती हूँ तो इतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन इस सरजमी पे जो मुझे आनंद मिला है, फिर वो गाने का रहे या फिर चिवर का रहे या फिर आपका आशीर्वाद का रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं सभी जितने भी मतलब महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत की लेडीज जितनी भी मुझे चाहती है, जितनी भी मुझे प्यार करती है, मेरे उपासक उपासिका, मेरी माँ, मेरे बहनें जितनी भी है, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप जिंदगी में एक बार चिवर जरूर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पंत जी 2 शब्द आप भी बोल दें। बोलिए बोलिए गुरु जी। तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत बड़ी संधि उपलब्ध करवा दी है कि भिक्खुनी संगम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करने का बहुत बड़ा चांस दिया है। संसार में एक ही ऐसे भगवान बुद्ध है जिन्होंने स्त्रियों को अपनाया और उसका दुख मिटाने के लिए उसको मार्ग बताया। और सभी धर्म में आप झांक कर देखोगे तो स्त्री केवल भोग्य वस्तु के रूप में ही देखा जाता है, स्त्री को सम्मानित किया नहीं जाता। केवल भगवान बुद्ध ने पहले सम्मानित करने के बाद फिर बाबा साहब ने, फिर अभी बहुत सारे लोग सम्मान करने के लिए निकले हैं, लेकिन बाबा साहब ने कानून के जरिए स्त्रियों को सब बातों की सहूलत दी है। आज भगवान बुद्ध का ख्याल इस बात पर आता है कि भगवान बुद्ध ने उस समय चिवर नहीं दिया होता स्त्रियों को तो आज बहुत सारी स्त्रियां चिवर से दूर रहती थी और बहुत सारी स्त्रियां बुद्ध काल में अरहत बनी हैं। तो ये आदर्श सामने रखते हुए अभी महाराष्ट्र के और पूरे संसार के महिलाएं बौद्ध भिक्षुनी बनने जा रहे हैं और उनके मन में श्रद्धा हो रही है, विपश्यना कर रहे हैं, पूजा वंदना कर रहे हैं और भिक्षुनी बन के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बाबा साहब के धम्म प्रचार के, बाबा साहब के धम्म दीक्षा के उपलक्ष्य पे बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये समझता हूँ। इनके प्रेरणा से बहुत सारे जो नौजवान है, जो बेटी है, देश की बेटी है, वो भी भिक्षुणी बनेगी, ये हम लोग आशा और विश्वास है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपने बातों को समाप्त करते हैं। और भंते जी 2 शब्द, सिलवन जी बिहार के हैं और 2 शब्द बोलेंगे। अंजलि भारती जो सिंगर अभिनेत्री है, जो इनके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताइए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा। आज हमारे बोधि चिता जी जो नया सरमेरिन बनी है, इसके लिए मैं इनको अनगिनती साधुवाद देता हूँ कि जो अपना कला को प्रदर्शन करते हुए आज बौद्ध धर्म को आचरण में आए और यही जीवन का सार्थक है। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं है और न जाने वाला है और न आने वाला है। एक यही भगवान बुद्ध रास्ता बताए कि चिवर के बल पर आप पूरे संसार में हवाई जहाज के तरह उड़ सकते हैं आकाश में, जहाँ मन है तहाँ जाइए। कि खुला आकाश पक्षी के तरह आज से ये बन गए और कहीं भी जाएं सब फ्री हो गया इनके लिए। और भिक्षुनी संघ का जो नियम है वो अपना पालन करेंगे। हाँ 310 सील अभी तो एक पालन हाँ तो ठीक है, लेकिन 10 जितना हाँ अभी 10 सील पालन करेंगे और 10 सील में सब छिपा हुआ है रहस्य। और ऐसा मैंने देखा कि जितना बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध भिक्षुनी बोध गया में थे, इंडियन का और 1-2 बाहर का भी, इनकी परवज्जा में हम लोग सब कुछ साथ दिया। ये बहुत बड़ा गरिमा का चीज है। इससे पता चलता है कि बुद्ध अंकुर कब से था इनमें, जो आज हम लोग उसको पेड़ के रूप में दिखाया, आज पेड़ के रूप में खड़ी हैं। और मैं चाहूँगा कि कपड़ा को भी जब चाहेंगे तो उतार के ही अपना धर्म प्रचार में लगल रहें। यही जीवन का असली मार्ग है और यही जीने का उद्देश्य भी है। कोई किसी का साथ नहीं। बोलिए साधु साधु। बीकी भांते जी 2 शब्द अंजलि भारती जी के बारे में बोलेंगे। नमो बुद्धाय। आज जैसा कि देख रहे हैं सिंगर अंजलि भारती जी जो हमारे गुरु जी के परम शिष्य भी हैं और हम गुरु जी के नेतृत्व में काम करते हैं बोध गया में। तो गुरु जी ने हमें बताया कि 2 बार से हम लोग कार्यक्रम ले चुके हैं। तो
हम पहले नहीं जानते थे, तो अभी इनको प्रोग्राम पिछले 2 साल में देखे तो बहुत अच्छा लगा। और इस बार भी वही अच्छाई की वजह से मैंने और लगन से काम किया है। और आने वाला समय में भी जब भी गुरु जी का आदेश होगा तो हम लोग बड़े से बड़े प्रोग्राम के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। और अंजलि भारती जी का जो उद्देश्य है, पहले खुद जानो तब दूसरे को बताओ, तो ये बड़ी बात है। सबसे पहले अपने आप को इन्होंने बुद्ध धर्म के लिए समर्पित किया, बुद्ध को समर्पित किया, क्योंकि ये जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को 1000 बात बताते हैं, लेकिन लोगों के बीच में शंका रह जाता है कि वो खुद नहीं करते, लोग गाने के माध्यम से बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे पास प्रूफ है, ये पहले अब ले चुकी है, इसलिए अब बता रही है। तो इन्होंने हर एक महिलाओं के लिए आग्रह किया है कि जीवन में एक बार भी अपने जीवन में सामनेरी बने और बुद्ध धर्म को आगे तक ले जाए। इनका उद्देश्य सफल हो, हमारा भिक्षु संघ के साथ आशीर्वाद करते हैं। हमें बने और बहुजन समाज के जितने लोग हैं इस देश पर शासन करता जमात बने, ये सपना हम लोग पूरा करने के लिए हम लोग दिन दुना रात चौगुना हम लोग कार्यरत हैं। यही चंद शब्दों के साथ अपने बात को बोलते हैं। और जो बोलने बहुत ही मतलब ये बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, तो बहुत है, क्योंकि बचपन से अभी तक मम्मी हमसे कभी दूर नहीं हुई है। और ये बहुत ही, जब मम्मी के हेयर भी कट हो रहे थे तो बहुत रोना आ रहा था, अभी भी आ ही रहा है। आइए इधर आइए, अभी थोड़ा परिचय देने के बाद बोलिए। परिचय देने कौन उसको? अरे आनंद की बात बताओ, रोने धोने की बात नहीं है। अच्छी बात किया ना उन्होंने, खुशी की बात, अच्छी बात के लिए बड़े हंसी खुशी से बात करना चाहिए। तुम दूसरों को रुला ले, अच्छा दिन है आज हंसना चाहिए। बोलो हमको अब बहुत आनंद है, दीक्षा लिया है, धर्म का ज्ञान ले रहे हैं, बहुत अच्छे आनंद की बात है। ठीक है, ओके। आप देख रहे थे यूथ न्यूज नेशन। नई नई खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।